देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नस्तप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तमे लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय। जय श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत भगवंत गुरु गुरु चतुर नाम वपु एक चतुर नाम चतुर नाम वपु वपु एक। एक। इनके पद वंदन किए इनके इनके पद पद वंदन वंदन किए किए। नाशे विघन अनेक नासे नाशे विघ्न विघ्न अनेक। अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए भक्ति दान भक्ति मोहे दान मोह दीजिए। दीजिए। गुरुदेवन के देव गुरुदेवन गुरुदेवन के के देव। देव। और ना कछु चाहिए और ना और ना कछु कछु चाहिए। चाहिए। इस दिन चरणन सेव निस निश दिन दिन चरणन चरणन सेव। सेव। गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गुरु गोविंद गोविंद दोनों दोनों खड़े। खड़े। ताके लागू पाए ताके लागू ताके लागू पाए। पाए। बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी बलिहारी गुरुदेव गुरुदेव की। की। तो गोविंद दियो बताए गोविंद दियो गोविंद दियो बताए। बताए। हे गुरु महाराज की जय। जय 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 गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय जय। तो आज की इस कक्षा में क्लास में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की ये भगवान की लीलाएं हैं श्री कृष्ण की। और अध्याय का जो शीर्षक है
लीलाओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। सभी आप सबका, भक्तों का, माताओं का भाग लेने के लिए स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद। प्रभु जी आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रभु जी। देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं गर्भस्थ, जिस समय देवकी माता के गर्भ में है भगवान श्री कृष्ण। तो सभी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सब देवता अदृश्य रूप में वहां पर आए और आकर सभी गर्भस्थ शिशु की स्तुति करने लगे। और स्तुति में देवता कहते हैं भगवान को कि हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। अर्थात देवता कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम में और स्वयं भगवान कृष्ण जो है दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे हमारे अंदर क्या है, हम सब में मनुष्यों में नाम हमारा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन भगवान का दिव्य शरीर और भगवान का नाम दोनों एक ही हैं। भगवान की वो दिव्य अचिंत्य शक्ति उनमें है, नाम में भगवान। लेकिन जो अभक्त हैं वो इसको नहीं समझ पाते, इस बात को। क्योंकि भगवान परम हैं, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्पज्ञानी है, यथा स्त्री, श्रमिक या वणिक वर्ग, उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही कर्मशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। और इसमें वर्णन आगे देवता कहते हैं कि जो अल्पज्ञानी हैं, वो अल्पज्ञानी लोग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अध्ययन करना, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना और उनका मन से स्मरण करने, इतने मात्र से ही वो कर्मशः अर्थात धीरे धीरे शुद्ध भक्त के पद तक पहुंच सकते हैं वो। तो हमें नियमित भगवान के नामों का और भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना होगा, हमें नियमित, और स्मरण करना होगा मन के द्वारा। और स्मरण तब हो पाएगा जब हम निरंतर नाम कीर्तन में, श्रवण में अपने को लगा के रखेंगे भगवान की लीलाओं के। तब धीरे धीरे मन भगवान की लीलाओं की ओर आकर्षित होने लगेगा। शुद्ध भक्त
जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। आगे यहाँ पर वर्णन है, श्रील शुकदेव जी इसका वर्णन करते हैं आगे कि देवता स्तुति करते हुए कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भले ही वो देखने में लग रहा है हमारी तरह इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन वो निरंतर जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मन से विचार करने में हर समय अपने मन को उसमें लीन रखते हैं, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने में। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों को हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो हमारी तरह इस संसार में रह रहे हैं, अर्थात वो इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का, भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, नित्य लीलाओं का। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से, जो मन के तीन कार्य हैं कि विचार करना, भगवान की लीलाओं के बारे में हर समय सोचते रहना, इच्छा करना भगवान की सेवा करने की, भगवान श्री कृष्ण की, और अनुभव करना उनकी सेवाओं में, लीलाओं में, और वाणी से भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, और कर्मणा, कर्म भी भगवान के लिए निमित्त ही करना, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता का। कृष्ण भक्ति में इस तरह से लगे रहते हैं जो शुद्ध भक्त, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए, शरीर में रहते हुए उन्हें मुक्त आत्मा मानना चाहिए, मुक्त जीव। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भव सागर को पार कर लिया है। तो मुक्त हमने जो मुक्ति का एक अर्थ माना हुआ है ना, ये माना है कि हाँ, शरीर छोड़ने के बाद में हमें जन्म मरण के चक्र से तब छुटकारा होगा या मुक्ति। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है, देवता कहते हैं वो चाहे इस संसार में भी रह रहे हो शुद्ध भक्त, लेकिन तो भी वो मुक्त जीव हैं, उनको किसी तरह का बंधन नहीं है। अपने मन को वो भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान की लीलाओं में, उनके चिंतन में लीन करके इस स्तर तक ला चुके हैं कि अब वो जड़ जगत का, इस संसार की किसी भी तरह का उनका संसार में मोह या आसक्ति नहीं है उनके मन के अंदर। और अगर मन से ये आसक्ति, काम वासना और दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या का भाव, ये अगर पूरी तरह से मन से खत्म हो जाए ना, तो वो संसार में रहते हुए भी अपने आप में मुक्त आत्मा है। वो चाहे यहाँ रहे तो भी मुक्त है, शरीर छोड़ के जाएगा तो भी भगवान के धाम में उसको नित्य लीला में प्रवेश मिलेगा। तो उसको अपनी तरह हमें नहीं मानना चाहिए, जैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में कर्मों का फल भोगने के लिए बंधे हुए हैं, मजबूर हैं हम, अपनी चाह से नहीं, हमें कर्मों के फल अपने भोगने ही पड़ेंगे। पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं, अगले फिर तैयार कर रहे हैं, पिछले भोग रहे हैं, इसलिए श्रृंखलाबद्ध ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस जड़ जगत से अपना रिश्ता मान लिया। ये जो मान लिया ना, मान्यता, इसी ने हमें फंसा के रखा हुआ है इस भौतिक जगत में, जो हमने मन से ये विचार मान लिया। तो ये भगवान के चिंतन में मन को लगाने से धीरे धीरे ये सोच हमारी बदलने लगती है कि मेरा इस संसार से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा संबंध किनसे है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण की नित्य दासी हूं, भगवान कृष्ण की, राधा रानी की। इस विचार को धीरे धीरे जब दृढ़ हो जाता है भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण करके, जैसे हमारे एक आचार्य श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान का जो महाप्रसाद है उसकी प्रार्थना में क्या कहते हैं कि
महाप्रसादे गोविंदे, ये भगवान का जो महाप्रसाद है, जो भगवान को भोग लगा है, ये साक्षात स्वयं गोविंद ही है, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है गोविंद का। नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, मैं ब्राह्मण और वैष्णवों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। स्वल्प पुण्य वताम राजन, कि थोड़ा सा भी अगर किसी जीव का पुण्य होता है तो विश्वास नैव जायते, उसका विश्वास वैष्णवों में, भगवान के शुद्ध भक्तों में जागता है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हमारा विश्वास नहीं जाग पा रहा। इस भावना जो यहाँ वर्णन है कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो मुक्त जीव है, उसको किसी तरह का इस संसार में बंधन नहीं है हमारी तरह से, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने जैसा मानने लगते हैं सबको। जब तक मन शुद्ध नहीं है हम शुद्ध भक्तों को पहचान नहीं पाते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भक्त ही भक्त को पहचान सकता है। तो यहां पर देवता कहते हैं कि भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उन्होंने पहले से भव सागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं हैं उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है तो उनको अवसर दिया जाता है शुद्ध भक्ति तक उठने का, भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करके, उनके कार्यकलापों को, उनकी लीलाओं का श्रवण करके, सुनकर। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं उनका जन्म, लेकिन देवतागण जो हैं वो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जब आप प्रकट होंगे तो अपने आप ही ये कंस और जरासंध जैसे ये असुर है ना, ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पाद पद्मों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। भगवान जब अपने चरण रखते हैं धरती पर, जब वृंदावन में लीलाएं की भगवान ने, तो भगवान के चरणों में, तलवे में ऐसे चरण चिन्ह बने हुए थे, उनमें चिन्ह बने थे जैसे ध्वजा के, शंख के, त्रिशूल के, कमल के पुष्प के। तो जब भगवान चलते तो वो जमीन पर छाप पड़ती जाती थी उनकी। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवता कितने प्रसन्न हैं, कहते हैं कि हमें उनके दर्शन होंगे, जो आपके चरण चिन्ह होंगे, तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा दर्शन करने का उन चरण चिन्हों को आपके। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आप वास्तव में आपका कोई माता पिता नहीं है, लेकिन आप जानकर क्या करते हैं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए आप उनको अपने माता पिता बनाते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की। लेकिन वास्तव में आप अजन्मा हैं, आपका कोई माता पिता नहीं है। अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। अगर कोई कारण केवल आनंदक लीलाएं करने के लिए आपकी इच्छा होती है लीलाएं करने की,
तो आप अपने आनंद के लिए प्रकट होते हैं धरती पर। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है कि वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। भले गीता में ये बात कही गई है, कई परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चाहे दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए असुरों के, लेकिन भगवान विनाश करना चाहे तो केवल अपनी प्रकृति से, अपनी भौं, केवल भौं से, प्रकृति से ही, मतलब इशारे से वो सबको उन असुरों का वध कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक कारण उनका जो है वो यहाँ पर देवतागण कहते हैं आपके प्रकट होने का वास्तव कारण क्या है कि आप अपने भक्तों को से आनंद मिलन के लिए, आनंद पूर्वक उनसे मिलने के लिए, अपने भक्तों से उनके साथ मिलकर लीलाएं करने के लिए अवतरित होते हैं। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। इनको तो प्रकृति खुद भी विनष्ट कर देती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के माध्यम से है। कितने भी भले कोई असुर क्यों ना हो, एक समय के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, होनी ही है। जिसको भगवान कहते भी हैं कि मैं अभक्तों को भी मिलता हूं, लेकिन किस रूप में मिलता हूं? मृत्यु सर्वस्व हरश चाहम, मृत्यु रूप में आता हूं, उनके सर्वस्व का हरण कर लेता हूं। जो ये अहंकारी असुर हैं, इस तरह के अहंकारी लोग, ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण अथवा उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं। और जो सृष्टि का उत्पन्न होना और इसमें जीवों का पालन और फिर अंत में संहार हो जाना, ये तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा भी चलता रहता है। और वो बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा माता के रूप में कंट्रोल करती हैं, उसमें चलता रहता है ये सब। प्रकृति का बार बार उत्पन्न होना, फिर पालन, फिर एक समय के बाद संहार हो जाना। किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, एक ही है, आपका नाम और आपका व्यक्तित्व, आपका दिव्य शरीर, तो भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने से भगवान की सुरक्षा मिल जाती है उसको। अर्थात कहीं ना कहीं हम जब तक अगर नाम ठीक से जप करें अगर हम, तो भगवान की सुरक्षा हमें मिल सकती है। लेकिन सामान्यतः शुरुआत में होता क्या है, हम अपराध युक्त नाम लेते हैं, नाम भी लिए जा रहे हैं और अपराध भी किए जा रहे हैं। मन कोई एकाग्री नहीं है नाम के अंदर, अभी भटक। फिर अपराध युक्त अवस्था से ऊपर उठते हैं तो थोड़ा सा नामाभास होने लगता है, नामाभास। लेकिन जो शुद्ध नाम जब तक लेने के लिए, तब तक मन जब तक शुद्ध नहीं होता अंतःकरण हमारा इस स्थिति में कि हम शुद्ध नाम उच्चारण कर सकें, तब तक हम उस नाम की दिव्य शक्ति का पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। हम उतना ही अनुभव कर पाएंगे जितना हमारा हृदय अभी शुद्ध हुआ है। लेकिन जब तक मन काम वासनाओं में, काम क्रोध लोभ अहंकार इन सब में अगर उलझा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष में, तब तक हम नाम की शक्ति का पूरा हम लाभ या अनुभव नहीं कर पाएंगे उसका। लेकिन कोई अगर नाम की शरण ले ले, भगवान के नाम की, दिव्य नाम की, तो परिणाम में देवतागण कहते हैं वो भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं भगवान के उस नाम की शक्ति के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए हैं। जो भक्तों की सुरक्षा और अभक्तों का विनाश है, देवतागण कहते हैं ये तो भगवान श्री कृष्ण को, ये तो केवल आपका मनोविनोद है। आप मन को, केवल अपने मन को आनंद देने के लिए इस तरह की कुछ लीला करते हैं। भक्तों की सुरक्षा, भक्तों का विनाश, उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप
यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्ध सिंह अर्थात नरसिंह रूप में, वराह, हंस अवतार, भगवान रामचंद्र का अवतार, परशुराम भगवान इत्यादि अनेक अवतार आप ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में सारे उनके अंश या अंशा अवतार समाहित हैं। उनमें भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान वराह सब भगवान श्री कृष्ण के शरीर में है। क्यों? उनके शरीर से ही वो सब निकले हैं। तो अपने पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। देवतागण कहते हैं वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं। देवता कहते हैं हमारे कल्याण के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान ने वचन दिया है ब्रह्मा जी को, जब सब देवताओं के साथ और धरती माता ने जब गाय का रूप लेकर जब ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख बताया, तो ब्रह्मा जी उन सबको लेके श्वेत द्वीप पर क्षीर सागर के किनारे तट पर गए और भगवान को जब प्रार्थना की तो भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ये अपना आदेश दिया कि सभी देवताओं को तुम ये कहो कि सब देवता अपनी पत्नियों के साथ यदुवंश में सब जन्म लें। मैं जल्दी ही यदुवंश में आने वाला हूं, इस पवित्र यदुवंश के अंदर। इसलिए देवता कहते हैं आप हमारे कल्याण के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। भोजराज कौन? कंस के बारे में। उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण, देवकी माता को ये बात कह रहे हैं, आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो आदि भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते। देवता बीच बीच में आते रहते थे माता देवकी के पास, उन्हें सांत्वना देते रहते थे कि तुम भयभीत मत हो, स्वयं भगवान ही तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे, और उन्हें प्रोत्साहित करते रहते देवकी माता को कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा, ऐसा सोच के वो डरे नहीं। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जब आए तो वसुदेव जी के मन में उन्होंने प्रवेश किया, फिर वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में प्रवेश किया, फिर देवकी माता के मन से उनके गर्भ में स्थानांतरित हो। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता
अपने स्वर्गिक लोकों में चले गए। इसके बाद वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं उनका प्रागट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। अगर ठीक से कोई भगवान की लीलाओं को समझ ले, के लिए कि भगवान कहते हैं जो गीता में जन्म कर्म चामे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। अगर वो भगवान की उन दिव्य जन्म और कर्म को अगर ठीक से समझ ले तो श्रील सुखदेव जी कहते हैं कि उसको तुरंत ही वैकुंठ जाने का वो भागी बन जाता है। भगवान का प्रागट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि उन्हें अपने कोई संसारिक पिछले जन्मों के कर्म थे उस कारण से उन्हें बंधना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। ऐसा नहीं भगवान के लिए होता। भगवान के प्रागट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। उनकी जब खुद इच्छा होगी भगवान की तो वो प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है प्रबल, भगवान प्रकट होते हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ये रोहिणी नक्षत्र जो है सीधे ब्रह्मा जी ही इसके संचालन को देखते हैं। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में जहाँ गायें चराई जाती हैं, रखी जाती हैं, गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे। कंस ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि उनके राज्य के अंदर कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। तो इससे ब्राह्मण बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें आकाश में दुखी थे, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए।
जब भगवान प्रकट हुए देवकी माता के गर्भ से, अपने आप ही ऐसा वातावरण बन गया एकदम, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ने वास कर लिया हो वो ब्रज में। और सबके मन जो है स्वयं प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घटघट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में हरे कृष्णा प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज। कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए तथा उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा तो पूर्णिमा के दिन ही पूरे होते हैं पूर्ण, लेकिन भगवान प्रकट हो रहे हैं तो परिणाम चंद्रमा जो है देवतागण यहाँ पर वर्णन श्रीला शुकदेव जी कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो पूर्ण उदित होने। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए, चंद्रवंश में, जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे। देखिए ये वर्णन है, जो ये सोचते हैं कि नहीं श्री कृष्ण जो है सामान्य जैसे हम जन्म लेते हैं ऐसे जन्म हुआ हो उनका, लेकिन यहाँ सुखदेव जी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। देखिए भागवतम में इस बात का कि भगवान ने यही उन अल्प बुद्धि लोगों को जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते या कृष्ण भगवान को अपने जैसा मानते हैं, हमारे जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, तो उनके उस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट हुए हैं भगवान देव की माता के सामने और वसुदेव जी के। ये बात भागवतम में ये श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था। भगवान के छाती पर वक्षस्थल के ऊपर श्री वत्स का चिन्ह था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने थे। जब चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया तो कौस्तुभ मणि की माला पहनी हुई है भगवान ने। पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहे थे, जिनका मुकुट वैदुर्य मणि से
अलंकृत था और मुकुट में वैदुर्य मणि थी, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए थे और जिनका सिर केश राशि से अलंकृत था। भगवान प्रकट होते ही अपना इस दिव्य स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया है। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? कई बार कोई मन में प्रश्न उठ सकता है किसी के कि जब अभी एक नवजात शिशु ने जन्म ही लिया है बच्चे ने, तो इस तरह का उनको कैसे आभूषण उनके शरीर पे हो सकते हैं ये सब। अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं। वसुदेव जी समझ गए इस बात को कि जन्म होते ही वो सब आभूषण उनके शरीर पर है। अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव जी बड़े भावुक हो गए। वसुदेव जी ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर चार भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतया जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं और एक मैं हूं कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। इस बात को लेके मन में थोड़ा दुख है कि किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हो तो वो खुशियां मनाता है और मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है लेकिन मैं खुद ही बंदी बना हूं, इस समय में कारागार में हूं। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुदुम्भी है, आनक दुदुम्भी भी है वसुदेव जी का एक नाम है, क्योंकि जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ उस समय आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी थी। देवतागण गंधर्व जो हैं वो दुदुम्बियां बजाने लगे थे, बिगुल बजाना जैसे होते हैं इस तरह के, इसलिए उनका एक नाम ये आनक दुदुम्भी भी पड़ गया वसुदेव जी का। अपने नवजात शिशु को देखा जब वसुदेव जी ने, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गायें दान देने की इच्छा प्रकट हुई। मन में इच्छा हुई कि कई हजार गायें जो है वो ब्राह्मणों को दान में देने की, लेकिन अभी तो बंदी गृह में है, तो मन से ही उन्होंने उस समय में दान कर दी। फिर बाद में वसुदेव जी ने फिर दान दिया ब्राह्मणों को। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है, जो तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्णाभूषणों, सोने के आभूषणों से मंडित गौएं दी जाती हैं। वसुदेव श्री कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दान उत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। ऐसा संभव नहीं था कर पाना कि दान उत्सव मनाएं उस समय। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गायें दान दी। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उनके तेज से
देदीप्यमान था। पूरा जो वो कमरा है पूरा प्रकाश से जगमगा रहा था। उन नवजात शिशु के दिव्य शरीर से प्रकाश निकल रहा था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से, केवल दृष्टि डालने मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है? कोई ऐसा मन में सोच सकता है? इस तर्क का उच्छेद करने वसुदेव जी ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन कर रहे थे। कारण समुद्र के जल में भगवान महाविष्णु, कारणोदक विष्णु शयन कर रहे थे, और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तो भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके श्वासों से और उनके रोमकूपों से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जी स्तुति करते हुए कहते हैं भगवान की कि जिस समय में आप शयन कर रहे थे महाविष्णु रूप में, आपके श्वासों से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हो गए। फिर सारे ब्रह्मांडों में आपने अपना ही एक विस्तार और पुरुष अवतार गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में सब ब्रह्मांडों में आपने प्रवेश किया अलग। फिर आपने क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया। तीसरे विष्णु है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। सामान्यता लोग जो हैं जिनको शास्त्रों से पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो केवल एक क्षीर सागर वाले विष्णु को ही केवल उन्हीं को मानते हैं या उन्हीं के बारे में उनको जानकारी है। और आप हर प्राणी के हृदय में, अणु के भीतर भी आप प्रविष्ट हो गए। आपने क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में जब आप आगे विस्तार किया अपना, तो वही क्षीरोदकशाही विष्णु ही परमात्मा रूप में सबके हृदय में और हर कण कण के अंदर, परमाणु में, सब में प्रविष्ट हो गए अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे आपने प्रत्येक हर प्राणी के हृदय में, अणु के भीतर भी आप जैसे प्रविष्ट हुए, ऐसे ही देवकी माता के गर्भ में भी आप प्रविष्ट हुए। ऐसा इसे समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, केवल ऐसा लगता है कि आप प्रविष्ट हुए, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक भी हैं, सब जगह भी हैं, कण कण। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं कि प्रवेश किया भी और नहीं भी किया, इसको समझ सकते हैं कुछ भौतिक उदाहरणों से। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर पंच स्थूल तत्वों, 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। ये भौतिक शरीर जो हमने धारण कर रखे हैं। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है
कि ये तत्व पुनः सर्जित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश ये हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन इन्हीं के ही मिश्रण से ये शरीर भी बनते चले जाते हैं आगे विस्तार। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट हुए, किंतु आप उसके बाहर भी विद्यमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। जो भौतिक शक्ति है वो भी भगवान से ही निकली है। इसलिए यहाँ पर वर्णन है कि मनुष्य को बहुत बुद्धि के साथ अगर समझने की कोशिश करेगा तो समझ पाएगा भगवान के अवतारों को, अन्यथा उसके मन में संशय ही बने रहेंगे कि ईश्वर को निराकार माने, साकार माने, कैसा नहीं माने, ये भ्रम बना रहेगा। तब आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। भगवान से ही जो शक्ति निकली है, भौतिक शक्ति, तो वो भौतिक शक्ति भगवान को नहीं ढक सकती। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य को नहीं ढक सकती। आप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। अर्थात भौतिक शक्ति से के भीतर आप भले ही ऐसा प्रतीत होते हो कि आप संसार में कण कण में सर्वव्यापक हैं, भौतिक शक्ति के में भी है उसमें, लेकिन भौतिक शक्ति आपको ढक नहीं सकती, आवृत नहीं कर सकती कि हमारे को जैसे भगवान की माया कंट्रोल कर रही है, तो भगवान को माया नहीं भ्रमित कर पाती या चला पाती अपने अनुसार। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा योग माया के द्वारा सहयोग से ही लीलाएं करते हैं। वेदों का कथन है कि पर ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। ब्रह्म संहिता में इस बात का वर्णन है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत, भगवान के शरीर से श्री कृष्ण के ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। जो प्रकाश निकलता है वही ब्रह्म ज्योति कहलाता है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्म ज्योति से भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप है। ये गीता में वर्णन है। अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं, किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित हैं। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनके द्वारा ही इस तरह के विचार हैं, सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, वो भी उन भौतिक उनमें बंध जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर। जबकि ये केवल अल्पज्ञ लोगों की ही सोच है, कम बुद्धि वाले लोगों की। जो वास्तव में बुद्धिमान है या भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान मायापति हैं,
माया उनको प्रभावित नहीं कर सकती, मायापति को। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में केवल कर्बोदकशाही विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। केवल अणु ही नहीं, प्रत्येक परमाणु के भीतर भी है संसार के भगवान। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता, भगवान से कुछ भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान ही सर्व कारण कारणम, सबके कारण है, हर वस्तु के, हर चीज। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते लगे भी, तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। भले ऐसा लगे भी कि उन्होंने हमारी तरह जन्म लिया देवकी माता से, लेकिन वास्तव में वो उन भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं होते जो भी घटनाएं घट रही होती हैं संसार में। अतः श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रगट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। और जब भगवान स्वयं प्रकट हुए श्री कृष्ण रूप में देवकी माता और वसुदेव जी के यहाँ पर, तो वसुदेव जी कहते हैं कि वो सारे भ्रम जो है ना लोगों के, वो उससे दूर हो गए कि हाँ भगवान पता नहीं निराकार हैं या न कैसे हैं, साकार है, उनका कोई रूप है, वो प्रकट होते हैं या अप्रगट ही रहते हैं, अव्यक्त रूप में कोई रूप ही नहीं उनका। उन दोषों को, उस तरह के दोषपूर्ण जो सोच थी, उसको खत्म कर दिया उन्होंने। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर स्वयं धरती पर। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान, आपका अवतार लेना, रहना यहाँ पर संसार में लीलाएं करना, और फिर यहाँ से तिरोधान वापस अपने धाम में लौट जाना, सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। तीनों ही भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं, सत्व रज तमस से। क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म हैं, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोधामूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चूंकि आप परब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। जो कुछ भी इस संसार के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य, वसुदेव जी कहते हैं, आप पर प्रभाव नहीं डालता कुछ भी। चाहे कुछ भी यहाँ पे घटनाएं घटती रहे, शुभ घटनाएं घटती रहे, अशुभ घटनाएं घटती रहे, आप पर प्रभाव नहीं डाल पाते वो। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम, शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है। परम सत्य का बिल्कुल पवित्र अवस्था, शुद्ध, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। संसार के भौतिक गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते भगवान।
ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, पर ब्रह्मा जी के लिए वर्णन है कि वो रक्त रंग के अथवा लाल रंग के कहलाते हैं, क्योंकि सर्जन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। सृष्टि को जब आगे बढ़ाना होता है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा में, तो ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। रजोगुण के माध्यम से वो इस सृष्टि को और विस्तार करते हैं, आगे जीवों को उत्पत्ति 84 लाख योनियों। और तमस जो है, तमोगुण जो है, तमस शिव जी के जिम्मे पड़ा है, और आखिर में शिव जी के जिम्मे आया तमोगुण, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं, और संहार तभी हो सकता है तमोगुण में रह के, उस भाव में रह के तमोगुण के। इस दृश्य जगत का सर्जन जो है संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है। हरिरहि निर्गुणः साक्षात, अर्थात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुणों का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हों। आपके अवतार का कारण भगवान के आपके अवतार का कारण इस संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। और यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं, वास्तव में आपके अवतार का जो कारण है वो असुरी शासक, जो शासन देख रहे हैं लेकिन हैं असुर वास्तव में। उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है आपका इस संसार में अवतार लेना। और वो क्या कर रहे हैं? जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए हैं असुर लेकिन राजकुमारों के वेश में है। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उससे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों को मार डाला है। जब कंस को पता चला कि इस यदुवंश के अंदर भगवान विष्णु जन्म लेने वाले हैं, तो उसने इसी अपने क्रोध को क्या किया? क्रोध में उन्हें कितने पूर्वजों को और आगे आने वाले उनका वध कर दिया, उनको मार डाला, यदुवंशियों को। अतः अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हय शीर्ष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों से
सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आपके अवतारों के सभी रूप जो हैं इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। सारे के सारे आपके अवतार जो हैं वो आध्यात्मिक हैं, इस भौतिक नहीं है, जड़ नश्वर। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। एक तो शाश्वत हैं, सदा रहने वाले आपके दिव्य अवतार, और दूसरा आप सर्वव्यापी, सब जगह हैं, हर जगह सृष्टि के कण कण में। वे स्व तेजोमय, अपने आप से ही तेजोमय हैं, उनके शरीर से ही तेज निकलता है, प्रकाश। अपरिवर्तनीय है, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता कि हाँ एक समय के बाद वो बूढ़े हो जाएं या मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकुलुषित हैं। जो यहाँ भौतिक गुणों में हम कभी मोह में, कभी आसक्ति में हम यहाँ फंस जाते हैं संसार की, लेकिन यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं कि आप भौतिक गुणों से दूषित नहीं होते, आप अकुलुषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय हैं, और आपके जितने भी ऐसे शाश्वत अवतार हैं सभी नित्य हैं, ज्ञानमय हैं, ज्ञान से पूर्ण है और आनंदमय है। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। सभी सात्विक हैं, कोई भी राजसिक या तमोगुणी नहीं है अवतार भगवान का। सभी सात्विक हैं, सात्विकता से पूर्ण हैं, और विभिन्न लीलाओं में सदैव निरंतर रहने वाले हैं, हर समय लीलाओं में व्यस्त रहने वाले। आपका कोई एक विशेष रूप नहीं होता, ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूं कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्ष बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। ये सारा सृष्टि जो है उस समय में जलमग्न हो जाती है, विलय हो जाता है जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महत तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। जिन महत तत्वों से इन 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई, ये वापस उसमें समा जाते हैं, महत तत्वों में। और यह महत तत्व पुनः कालवश अप्रगट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करते हैं, और महत तत्व प्रवेश करते हैं भगवान की उस भौतिक शक्ति के अंदर। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में, और भौतिक शक्ति प्रवेश करती है प्रधान में। प्रधान भी अपने आप में जैसे महत तत्व, ऐसे ही प्रधान भी एक उनका उपाधि, एक नाम है उनको दिया गया महत तत्वों को। और प्रधान आप में प्रवेश करता है, अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामान ही शेष रह जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अथ से इति तक, शुरुआत से आखिर तक कालाधीन है, काल के अधीन है सभी कुछ। सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। भगवान ने इन
इस कथन की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यह फिर वर्णन है भगवत गीता से इस बात का कि जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो उस समय में दोनों सेनाओं के, कौरव और पांडवों के सेनाओं के मध्य में रथ को जब भगवान श्री कृष्ण ले गए, तो अर्जुन को कहते हैं तुम ये घोषित कर दो इस बात को कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, अर्थात मैं तुम्हें जीवित वापस लेकर जाऊंगा यहाँ से। तो ऐसे दिव्य भगवान जिनकी ये लीलाओं का वर्णन है, उनके उस दिव्य स्वरूप की और उनके दिव्य नामों का हमें नाम कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय से वो शिथिलता या वो रजो और तमोगुण जिससे निकल जाए, भाग जाए और मन शुद्ध हो जाए। लेकिन वो तब शुद्ध होगा मन जब हम निरंतर उनको नाम में और भगवान की सेवा में इस इंद्रियों को, शरीर को लगा कर रखेंगे। जैसे इस शरीर की शुद्धि जो है, शरीर की शुद्धि होती है भगवान की निष्काम सेवा से, और मैले मन की शुद्धि होती है हरि नाम से। तो दोनों को हमें साथ साथ चलाना होगा। निष्काम सेवा भी, जिससे जन्म जन्मांतरों के जो कर्म हो गए जाने अनजाने के, उससे शुद्धि हो सके। तो इसका ये अभ्यास कोशिश करनी चाहिए। इसका यहीं पर विराम देते हैं इसको। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जो ये लीला है, इससे हम अगर नाम जप करें और तब भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो हम ठीक से तब समझ पाएंगे भगवान की लीलाओं को। प्रभुपाद जी ने भी एक जगह ये बात कही है, कल ही गुरु महाराज बता रहे थे कि अगर हम केवल भगवान की कथाएं ही केवल पढ़ते हैं लेकिन नाम जप नहीं करते, तो वो लीलाओं का जो अध्ययन है वो व्यर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अर्थात लीलाओं को पढ़ने के साथ नाम जप चाहिए, जिस नाम जप के द्वारा हम भगवान की उन दिव्य लीलाओं को, उनको हम समझ सकें इस बुद्धि के द्वारा अपने, कि वो सामान्य नहीं है बालकों की तरह। ये श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सभी मेरे पीछे दोहराइए, सभी को अनम्यूट कर दीजिए, इससे सभी दोहरा सके पीछे। सभी पीछे दोहराइए। नमः ओम नमः ओम विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत